ओ रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, यार बिना मैं मर जावा। अरे विद्यार्थी गण गारा को तू बना ले, एग्जाम में तोड़ फोड़ कर देना। अरे गारा को गर्दा छुड़ा देना। अरे 5 मार्क बोर्ड से ले लेना। अरे 5 मार्क बोर्ड से ले लेना। अरे 5 मार्क बोर्ड से ले लेना। सबसे आसान ग्राफ, सबसे आसान, लेकिन समझिए यहाँ पे पहले यही वीडियो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए आप चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे मस्त विद्यार्थीगण का अनिल मैथमेटिक्स क्लास फॉर्म सहरसा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए हम चर्चा कर रहे थे ग्राफ के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? ग्राफ के बारे में। तो चलिए ग्राफ के बारे में हमने यहाँ पे छोटे छोटे जो बात होता है, बेसिक जो बात होता है, वह हम पिछले वाले वीडियो में हम बता दिए थे। तो वह छोटा छोटा बात हम जान जाएंगे ना, तो ग्राफ बनाने में क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ग्राफ बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ग्राफ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन ले लिए हैं, यह क्वेश्चन को हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि 5 मार्क हमको बोर्ड में मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम ग्राफ लिख लिए हैं। तो यहाँ पे ग्राफ दिया है, कहता है आलेख द्वारा निम्न रेखिक प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए। तो ठीक, यहाँ पे एक ये कुछ भाषा दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे लेस देन इक्वल, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 3x प्लस वाई, यहाँ पे दिया है 90 दिया है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक z का मान यहाँ पे रहेगा दिया, इस प्रकार से दिया रहेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ग्राफ रहेगा। सबसे अंतिम नंबर में आपको एक ग्राफ पूछेगा, ठीक, 5 मार्क में ग्राफ रहेगा। तो ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, मैक्सिमम मान के है या मिनिमम के, अधिकतम मान निकालने के लिए बोले या न्यूनतम मान निकालने के लिए, इससे हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी जैड का भी प्रयोग हमने करेंगे। जैड का प्रयोग हम ग्राफ में कब करेंगे, जब नीचे में सब काम कर देंगे, नीचे में डिब्बा में यूज करेंगे जैड का मान। तो जैड का मान का अभी यूज नहीं करना, जैड बराबर जो दिया रहेगा इसका सबसे नीचे में यूज करना है, सबसे नीचे लास्ट में इसका यूज आएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया हुआ है कितना समीकरण, समीकरण 2 समीकरण दिया है। एक यहाँ पे दिया है लीनियर इक्वेशन में दिया है, एक यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन में। यहाँ पे जो देखिए x से बड़ा x है, 0 से बड़ा y है। यहाँ पे जो ई फंक्शन दोनों जो दिया है, इसको भी हम कुछ नहीं मानेंगे, इसको हमको कुछ नहीं मानना है। ठीक, क्वेश्चन में वैसे मान के चले दिया है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं हमें इजाद से फर्क पड़ने वाला है। मात्र यहाँ पे 2 इक्वेशन यहाँ पे हम लेके चलेंगे, यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इन दोनों को सॉल्यूशन करके हमको ग्राफ बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे हम मिटा दिए, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वेशन, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे है। यदि ग्रेटर देन और लेस देन के यहाँ पे ऐसे करके ग्रेटर देन और लेस देन इस प्रकार से इक्वल इस साइन रहेगा, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, रेखिक असमीकाएं बोलते हैं। तो यहाँ पे रेखिक असमीकाएं में दिया है, तो इसका ग्राफ हम नहीं खींच सकते हैं। रेखिक असमीकाएं में रहेगा तो इसका ग्राफ हम नहीं बना सकते हैं। तो इसको क्या करना होगा, इसको समीकरण के रूप में लाएंगे, समीकरण के रूप में लाएंगे, तब इसका हम ग्राफ हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, नीचे में एक लाइन लिखेंगे, समीकरण, समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, तो लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे, समीकरण के रूप में लिखने पर, या रेखिक असमीकरण के रूप में दिया है, इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस कितना y, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है ऐसे करके बराबर 50 की तरफ यहाँ पे 2 मूल है, तो यहाँ पे इसके जगह पे बराबर का चिन्ह दे देना, यहाँ पे 50 कर देंगे, बराबर का चिन्ह दे दिए, बराबर का चिन्ह दे देंगे तो हो गया समीकरण। क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह ही बताते हैं समीकरण हो। यहाँ पे समीकरण, इसको मान लेंगे समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे दिया है, इसी प्रकार यहाँ पे एक तो समीकरण यहाँ पे इसको भी बना लेंगे।
तो यहाँ पे है 3x अब प्लस y अब बराबर कितना कर देंगे 90 डिग्री कर देंगे। इसको मान लेंगे समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बना दिए। लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से ग्राफ रहेगा तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देना समीकरण के रूप में लिखने पर, उसके बाद समीकरण बना देना, बराबर का चिन्ह दे देंगे। इसमें भी बराबर का 2 ठो ग्राफ है तो दोनों को दीजिए, 3 ठो रहेगा तो एक और मान लेंगे 3 ऐसे करके बराबर में दे करके। चलिए यहाँ पे 2 ठो दिया है तो 2 ठो दिया है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब इसमें क्या करना है, ये स्टेप यहां तक करने में कोनो दिक्कत नहीं होगा, बराबर का चिन्ह दे देंगे, खाली इसके स्थान पे क्या कर देना बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ क्या कर देना बराबर का चिन्ह दे देंगे, चाहे इधर घुरा हुआ रहे या उधर घुरा हुआ रहे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे क्या कर देना बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए बराबर की साइड है कितना, इस साइड 50 है तो यहाँ पे 50 है ना। इस साइड कुछ भी रहे, जितना संख्या इस साइड रहेगा दोनों तरफ उससे क्या कर देना भागा दे देना। तो यहाँ पे 50 है, 50 से दोनों तरफ भागा देंगे तो x बटे कितना हो जाएगा 50 अब प्लस y बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 अब बराबर 50 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 बटे 50। ठीक, तो यहाँ पे x बटे कितना हो गया यहाँ पे 50 प्लस y बटे कितना हो जाएगा 50 बराबर 1 हो जाएगा, कट जाएगा कितना 1 हो गया, एक बार मन कर गया। तो इस साइड हमेशा बराबर, तो इस साइड हमेशा 1 होगा, क्या होना चाहिए इस साइड y बटा, यहाँ पे y बटा इतना 50 है, x बटा 50 है, कुछ भी इस साइड रहे लेकिन बराबर के इस साइड क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इस साइड 1 होने के लिए, इस साइड तो 50 था, 1 होने के लिए 50 से ना भाग देंगे। इस साइड यदि 50 के जगह पे यहाँ पे 1000 होता तो 1000 से दोनों तरफ भागा देंगे, 1000 से भागा देंगे तब ये होगा, यहाँ पे इतना कर देंगे। इसमें भी यही काम करना, इस साइड 90 है, कितना है 90 है, तो 90 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बटे कितना 90 प्लस y बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 बराबर 90 बटे कितना हो जाएगा इसमें 90। यदि बराबर के इस साइड 90 से भागा दिए तो बराबर को उस साइड भी देना होगा भागा। इस साइड यदि 50 से भागा यहाँ पे दिए है तो बराबर को उस साइड भी 50 से भागा देंगे। जो संख्या इस जो काम बराबर के इस साइड करना है वही काम उस साइड करेंगे। इस साइड 90 था तो इसीलिए 90 से दोनों तरफ क्या कर देंगे भागा दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, 3 से काटेंगे 30 या 90, 3 बार में कट जाएगा, इन्हें कटेगा। यहाँ पे आ गया कितना x बटे कितना 30 प्लस y बटे कितना हो गया यहाँ पे 90, अब बराबर 90 से कट गया, एक बार में इस साइड कितना आ जाएगा 1 आ गया। तो इस प्रकार से हो गया, ऐसे कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत सबसे पहले देखिए इस साइड जो भी संख्या रहेगा दोनों तरफ उससे भाग देकर के बराबर की साइड 1 लाना है। ये x जो यहाँ पे है, x के नीचे में कुछ रहेगा उससे मतलब नहीं, लेकिन x के साथ में यहाँ पे 2x, यहाँ पे 5x बट्टा 6 आएगा, मान चलिए यहाँ पे 7x बट्टा यहाँ पे इतना चलाया। तो इस प्रकार से रहेगा, तो इसको काटेंगे ऐसे करके 7 दूना 14, मान चलिए इन्हें कट रहा है, नहीं कट रहा है तो यहाँ पे x बट्टा हो जाएगा 6 बट्टा कितना कर देंगे इसको 5 कर देंगे। ये नीचे इसके ये जो 5x के गुना में ये नीचे चल जाएगा 6 बट्टा कितना 5, तो देखिए ना यहाँ पे ये जो है नीचे में इसको x गुण बट्टा 1 बराबर 5 हो जाएगा ऊपर में, 6 हो जाएगा नीचे में, भागा में जो होता पलट जाता है तो यही हो गया 5x बटा कितना 6 हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे x के गुना में भी कुछ नहीं होना चाहिए, 1 के अलावे कुछ नहीं होना चाहिए, इसके x के गुना कुछ होना तो 1 है, यहाँ पे कुछ होना 1 है, लेकिन इसके नीचे में रहेगा तो चलने वाला है, लेकिन इसके साथ में गुना, जैसे यहाँ पे x के गुना में 3 था तो यहाँ पे काट दिए, कट गया तो काट दिए। यदि नहीं कटता तो 90 के बट्टे में 3 दे देते, यहाँ से 3 उठा कर क्या कर देते उसके बट्टे में दे देते, यहाँ पे कटने वाला था कट गया, तो कटने वाला सिंपल ही देगा, कटने वाला देगा। तो सबसे पहले क्या करना, बराबर की साइड जो भी संख्या रहेगा उससे दोनों तरफ भाग देंगे, इस साइड भी जो बराबर के साइड रहेगा तो उससे क्या किए दोनों तरफ भाग दे दिए। इस प्रकार से हम बना लिए। तो इतना करने के बाद क्या करना, अब देखना ये ग्राफ सत्य असत्य को यहाँ पे देख लेना। तो सबसे पहले सत्य असत्य हम पिछले वाले वीडियो में बहुत बढ़िया से हम बता दिए, सत्य कब होता है असत्य कब होता है। तो यहाँ देखिए जो समीकरण दिया था यही समीकरण का ग्राफ यहाँ पे है, यही में रखना यहाँ पे मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या रखेंगे यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 रखने पर, मूल बिंदु 0 0 रखने पर, मूल बिंदु 0 0 रखने पर। तो इसी समीकरण में जैसे x प्लस y अब 50 यहाँ पे दिया, x और x का मान में 0 y का मान में 0 प्लस 0 यहाँ पे आ गया कितना 50, तो 0 यहाँ पे क्या आ गया 50। अब बताइए सत्य है कि असत्य है, पिछले वाले वीडियो में हम बहुत बढ़िया से बता दिए थे सत्य होगा कि असत्य। अब यहाँ पे 50 जो है हम बताए थे जिस तरफ 2 ठो मुंह होगा वो होगा बड़ा, और जिस तरफ 1 ठो मुंह रहेगा वह हो जाएगा छोटा। जिस तरफ 2 ठो मुंह वह हो जाएगा बड़ा, वह यहाँ पे छोटा। तो देखिए 50 बड़ा है कि 0 बड़ा है,
50 बड़ा है ना, 50 तरफ 2 मुंह है ना, मतलब यह सत्य है। क्या है यहाँ पे, यह क्या है, यह सत्य है। क्या है यहाँ पे, यह सत्य है। यहाँ यह क्या है, यहाँ पे यह सत्य है तो सत्य लिख देंगे, सत्य है। अब देख लेते हैं दूसरा समीकरण भी देख लेते हैं। यह दूसरा समीकरण का है ना, तो दूसरा समीकरण में लीनियर इक्वेशन से पता चलेगा, समीकरण में न रख देना, लीनियर इक्वेशन में पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा, इसी में बड़ा छोटा का सिंबल होता है यहाँ पे। अब दूसरा समीकरण का भी हम यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे लिख देना मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या रखेंगे इसमें, मूल बिंदु 0 0 रखने पर, मूल बिंदु क्या रखने पर, 0 0 रखने पर, मूल बिंदु 0 0 रखने पर। तो मूल बिंदु इसमें समीकरण 2 यही ना है, 90 वाला यही ना है, तो यहाँ भी रखेंगे तो 3 में x 0 करेंगे तो 0 प्लस कितना 0, यहाँ पे आ जाएगा कितना 90, यह भी हो गया 0 प्लस 0 90, यह भी है सत्य है। क्या है, यह सत्य है। देखिए ना 0 से बड़ा है ना 90 डिग्री, 90 है ना, 0 से बड़ा 90 है ना, तो 90 तरफ 2 मुंह है तो यह सत्य है, सत्य हो गया। अब चलिए इसके बाद क्या कर लेना, इसके बाद इतना प्रोसेस करने के बाद, इतना प्रोसेस करने के बाद आप ग्राफ बना लेना साइड में। यहाँ क्या कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे देखिए ग्राफ बनाएंगे ऐसे करके, ग्राफ होता है बनाने के लिए, इस प्रकार से ग्राफ बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे चलिए ग्राफ बना रहे हैं, तो वहां पे कॉपी देगा बनाने के लिए, कितना बड़ा ग्राफ लेना कैसे लेना वहां पे कॉपी देगा, तो उस कॉपी में बनाना ग्राफ। तो देखिए इसमें देखिए ये हो जाता है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलेंगे वाई डैश, तो इसको बोलेंगे वाई बोलते हैं। ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, यह बात हम जानते हैं। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं इसे, मूल बिंदु होता है 0 0। क्या होते हैं मूल बिंदु, क्या होते हैं 0 0, मूल बिंदु क्या होते हैं 0 0। तो सबसे पहले आप देखिए एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे देखिए एक्स के नीचे में 50 है, वाई के नीचे में 50 है, मतलब अधिकतम 50 तक है ना। इसमें देखिए एक्स के नीचे 30 है, वाई के नीचे में 90 है, मतलब वाई एक्सिस पे हमें 90 तक जाना है, और एक्स एक्सिस पे जो है यहाँ पे 50 तक। 90 से भी ज्यादा ले सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं लेंगे। तो सब 10 का अंतराल ले लेते हैं, कितना का, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक ले लिए। इसमें भी ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90, चलिए 100 ले लिए, कोनो दिक्कत नहीं, यहाँ तक ले लिए। तो देखिए अब कहिएगा कि इधर ले लिए, इधर ले लिए, इधर नीचे कहाँ लिए, इधर कहाँ लिए, इधर हम नहीं लेंगे तब भी कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे x का जो नीचे में है प्लसे में 50 है, y के नीचे में जो है प्लसे में 50 है, इसमें x के नीचे में प्लसे में 30 है, y के नीचे में प्लसे में है, तो प्लसे में है तो प्लस तो इधरे होगा और ऊपरे होगा, तो निगेटिव रहता तब ना निगेटिवों में हम लेते खींचते ग्राफ, तो नहीं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं समीकरण 1 जो है, समीकरण यही ना, इसका जो ग्राफ है यहाँ पे इसको बराबर 1, तो यहाँ पे जो लाए थे यहाँ पे ये डिब्बा बना करके मान हम नहीं निकालेंगे, ये डिब्बा करके मान नहीं निकालेंगे, डिब्बे को तो नहीं लिखे। यहाँ पे x के नीचा में कौन चीज है 50 है, तो मतलब इसका सैंपल है, x के नीचा में 50 है तो x एक्सिस यही है, x एक्सिस, x के नीचा में 50 है तो यहाँ पे जाएगा x के नीचा में 50, x एक्सिस क्या हो जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे 50 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब x का मान लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट पर मान लिखेंगे तो x वाला को लिखेंगे तो y वाला क्या हो जाएगा 0। x एक्सिस पर, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं, x एक्सिस पर y का मान क्या हो जाते हैं 0, y एक्सिस पर x का मान 0 हो जाते हैं। ठीक, x एक्सिस पर x का मान लिखिए, y का मान 0 लिखना, y एक्सिस पर y का मान लिखेंगे, x का मान 0 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे x के नीचे में 50 था तो x के नीचे में x एक्सिस पर 50 जाएंगे। अब देखिए y के नीचे में कितना है 50 है, तो y कहाँ है यहाँ पे, y यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 50 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 और 50 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 0 और 50। कैसे, तो जानिए यहाँ पे पहले x लिखते उसके बाद y का मान लिखते, पहले x का मान उसके बाद y का मान, तो पहले x का मान तो उसके बाद y का मान। तो पहले इसमें देखिए x वाला कोऑर्डिनेट पे गए तो पहले x, तो ये x एक्सिस x 50 और y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें देखिए y तो दूसरा स्थान पे होता है, y दूसरा स्थान पे है, y का मान कितना 50 तो x का मान कितना 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ले लेंगे। अब इसको क्या करना है, इसको मिला देना है ऐसे आराम से, ठीक, इसको ऐसे करके क्या कर देना है, इनको
मिला दिए इसको। ये हो गया कौन चीज का है, समीकरण 1 का ग्राफ है। कहाँ है समीकरण, यहाँ पे समीकरण है, यहाँ पे 1 है, तो इसको लिख देंगे हम, कह देंगे यहाँ पे समीकरण यह 1 का है। समीकरण कौन है सर, x प्लस वाई बराबर 50 का है। यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना 50, समीकरण किसका है 1 का है, ऐसे करके लिख देंगे उसको। अब देखिए समीकरण 1 का ग्राफ वहां पे हम खींच दिए। अब समीकरण जो 90 वाला है, यहाँ पे 90 वाला, तो यहाँ पे 1 आया, x के जगह पे 30 जाना है, तो मान के चलिए x के जगह पे 30, तो x यही ना 30 है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 30 और कितना 0 हो जाएगा। अब चलिए y के जगह पे कितना जाना, y पे 90 जाना है, तो y 90 यहाँ पे हो गया, इसका लिखेंगे तो 0 और कितना लिख देंगे 90 लिख देंगे, ऐसे करके 0 और क्या हो जाएगा 90, x 0 y का मान लिख रहे y 90 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ इसको क्या कर देना, ऐसे करके मिला देना दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो कैसे हो जाएगा, इंची तो नहीं है इतना बड़ा, चलिए इसे मिला दिए, थोड़ा टेढ़ा भी हुआ हो जाएगा तो कोई दो दिक्कत नहीं। अब आप वहां पे बनाइएगा तो किससे बनाना है, वहां पे इंची से बनाना होगा, इंची ले जाइएगा बनाइएगा, वहां पे बढ़िया से फिगर बनाना है, पूरा झकझका के बना देना है, 5 मार्क दे देगा आराम से। ठीक, तो यहाँ पे पहले समझिए, सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से कर दिए। अब देखिए इसका भी ग्राफ हम वहां पे ड्रॉ कर दिए, खींच दिए, इसका भी वहां पे ग्राफ क्या कर दिए, खींच दिए। कौन ग्राफ है, समीकरण 2 का है, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 कौन है, समीकरण 2 कहाँ पे है, यहाँ पे 3x प्लस वाई, यहाँ कितना है 3x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, मतलब समीकरण यह कितना का है 2 का है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कर दिए। अब इसमें देखिए एक ग्राफ यदि दूसरे ग्राफ को काटते हैं, एक ग्राफ यदि दूसरे ग्राफ को काटते हैं, तो वह कटिंग पॉइंट जो होगा, वह कटिंग पॉइंट जो होगा वहां का भी मान निकालना होगा। एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को यदि काटेगा तो उस पॉइंट का भी मान निकालना होगा, उसका कोऑर्डिनेट। तो यहाँ देखिए एक पहला ग्राफ यहाँ पे है और दूसरा ग्राफ यहाँ पे है, तो एक ग्राफ दूसरे ग्राफ यहाँ पे कट किया है, इस बिंदु पे कट किया है, तो कट किया है तो यहाँ का भी कोऑर्डिनेट निकालना होगा, यहाँ का भी कोऑर्डिनेट निकालना होगा। जब एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को कट करेगा, जब एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को कट करेगा तो यहाँ का पॉइंट निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे पॉइंट, तो यही से निकालेंगे जो ग्राफ इस कटिंग पॉइंट दिया है। मान के चलिए यहाँ पे मान के क्या चलिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण ने यहाँ पे कटिंग पॉइंट किया है, पहला ग्राफ दूसरा ग्राफ यही ने यहाँ पे कटिंग पॉइंट किया है। तो यही दोनों समीकरण का सॉल्यूशन करके, यही दोनों समीकरण का सॉल्यूशन करके एक्स वाई का मान, जो एक्स का मान निकलेगा यहाँ पे लिखेंगे, वाई का मान जो निकलेगा यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए पहले यहाँ पे x और y का मान हम कटिंग पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे निकाल करके। तो सबसे पहले देखिए इस सत्य असत्य का यूज आएगा अभी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समीकरण को आप सॉल्यूशन करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अट जाएगा तो बढ़िया है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला समीकरण जो वहां पे दिया है, पहला समीकरण है x प्लस वाई अब बराबर कितना है 50 है। दूसरा समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 90 है ना इतना। देखिए ना पहला समीकरण इतना, दूसरा समीकरण इतना, दोनों को सॉल्यूशन ये पहला हो गया, यह दूसरा समीकरण है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए y माइनस खाली चेंज कर दीजिए, ये सब आपको होता होगा। यहाँ देखिए y बराबर वाला है ना, y बराबर, यदि बराबर नहीं रहता तो गुना करके हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए y माइनस में प्लस में कट गया, देखिए 3 में से 1 तो घट गया तो -2x अब बराबर, और 90 में से 50 चल गया तो माइनस कितना 40 बचेगा। लेकिन माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा इसमें -3x है, 1 तो x घट गया तो -2 बच गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो -40 बटा -2, ये -2 क्या होगा भागा चल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कट गया तो 20, मतलब x का मान क्या निकल गया, x का मान निकल गया 20। तो यही अब क्या करिए, अब लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करिए x का मान रख दीजिए। यहाँ पे है x प्लस y बराबर कितना 50 है, यहाँ पे x का मान हमें 20 निकला, यहाँ पे 20 रख लिए, तो यहाँ पे y बराबर निकल गया, यहाँ 50 है, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 50। अब माइनस कितना यहाँ पे 20 करेंगे तो y का मान निकल जाएगा कितना 30 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 30 निकल जाएगा। तो x का मान 20 और y का मान 30, तो पहले x का मान लिखिए, x का मान 20 और y का मान कितना निकल गया 30 निकल गया।
तो सबसे इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए जहां पे कटिंग पॉइंट होगा वही दोनों समीकरण का सॉल्यूशन करके एक्स और वाई का मान निकाल लेना है। एक्स और वाई का मान निकाल करके यहाँ पे रख देंगे, जो भी मान निकलेगा यहाँ पे लिख देंगे। अब चलिए यहाँ से आपका बहुत यहाँ पे क्या हो गया, मतलब यहाँ पे 60-70% क्वेश्चन क्या हो गया, रेडी हो गया। मात्र आप 30% बचा हुआ है क्वेश्चन, मात्र 30%। तो सबसे पहले इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप देखिए, आप मेन बात इसमें है, सब काम हो गया लेकिन इसमें एक काम, मेन काम बाकी है। मेन काम यहाँ पे क्या बाकी है, अब इसमें हमको देखना है कि इसमें छायांकित किस भाग को करेंगे, किस घर को पेंट करेंगे। 1 2 3 तो एक तो बाहर है, 4 को यहाँ पे है, तो मतलब किस घर को इसमें पेंटिंग करना है। तो पेंटिंग करने के लिए कल वाले वीडियो जो आप हम बताए थे उसमें कैसे पेंटिंग करेंगे, कहाँ से पेंटिंग करते हैं, तो उसको हम आप एक बार क्या करिए देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कौन पेंटिंग वो आपने समझ जाएगा। तो देखिए नहीं तो यहाँ पे थोड़ा कोशिश करिए, अभी बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ देखिए हम बताए थे कल, जब 2 समीकरण दिया है, 2 ग्राफ ना है, यदि दोनों ग्राफ जहां से साथ साथ चलना चालू करेगा, दोनों ग्राफ जहां से साथ साथ चलना चालू करेगा, वहां से क्या करना होगा, पेंटिंग कर देंगे। ठीक, हम बताए थे यदि मूल बिंदु यदि 0 0 रखेंगे, मूल बिंदु यदि समीकरण यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसमें मूल बिंदु 0 0 रखेंगे, यदि सत्य बोलेगा तो हम अपने तरफ बुलाएंगे, असत्य बोलेगा तो हम अपने तरफ नहीं बुलाएंगे। जो लीनियर इक्वेशन से समीकरण बना था उसमें यहाँ पे जब असत्य बोलेगा तो उस समीकरण से ऊपर भगा देंगे, उसको अंदर नहीं आने देंगे, उससे बाहर भगा देंगे। यदि सत्य बोलेगा तो हम अपने तरफ बुलाएंगे, असत्य बोलेगा तो उस क्षेत्र से क्या कर देंगे, बाहर भगा देंगे उसको। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 रखे थे, किस में रखे थे समीकरण, यहाँ पे लीनियर इसमें रखे थे, समीकरण 1 वाला में ना। अब समीकरण 1 वाला ग्राफ देखिए कौन है, समीकरण 1 वाला यही ना है, यही लाइन है ना। समीकरण 1 क्या बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, मूल बिंदु 0 0 रखने पर सत्य बोल रहे हैं। जब सत्य बोलता है तो किधर आएगा, ये नीचे ना आएगा, मतलब नीचे की तरफ यह पेंट कर रहा है, हम नीचे जाएंगे, ये ओरिजिन के पास जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे। ठीक, हम सही बोल रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं, तो हम जाएंगे तब उसको क्या कहेंगे, क्या सत्य बोल रहा है तो आओ मेरे तरफ आओ, यहाँ पे ओरिजिन के तरफ आओ। आप देखिए दूसरा समीकरण को हम यहाँ पे पूछते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दूसरा समीकरण यहाँ पे 90 वाला में यहाँ पे 0 0 रखे तो यह भी यहाँ पे आया है, सत्य है, क्या आया है, यहाँ पे सत्य बोल रहे हैं, तो यह भी सत्य बोलते हैं तो कहेंगे तू भी आ जा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आ जा, कहाँ पे आ जाएगा, यह भी ओरिजिन की तरफ आएगा, तो यह भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ यह भी आएगा। ठीक, यह भी आएगा नीचे की तरफ, किधर आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा। तो अब दूसरा समीकरण भी सत्य है और पहला समीकरण भी सत्य है, दोनों सत्य बोलता है तो दोनों आएगा ओरिजिन की तरफ, आएगा ना ओरिजिन की तरफ। हम बताए थे जब दोनों समीकरण है तो दोनों समीकरण है, सत्य बोला है तो दोनों ओरिजिन की तरफ आएगा। तो हम बताए थे कहां से दोनों मिल करके चलना प्रारंभ करेगा, जहां से मिल करके दोनों व्यक्ति चलना प्रारंभ करेगा, कंधा पकड़ के मन के चलिए चलना प्रारंभ कर दिया, वहीं से उसको क्या करना है, पेंट करेंगे। और दूसरा यह भी कह सकते हैं कि जिस घर में दोनों व्यक्ति मिल करके चलेगा, साथ साथ चलेगा, उसी घर को पेंटिंग करना है। जिस घर में अकेला रहेगा उसको पेंटिंग नहीं करना है, जहां पे दोनों साथ साथ मिल करके चलेगा वही घर को पेंटिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो इस सत्य बोलता है तो यहां से यदि यहाँ तक आएगा, इस रेखा तक आएगा, इस पर आएगा, तो यहां से यहाँ तक ये अकेले आएगा। ये पहला समीकरण जो है, ये पहला समीकरण तो ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि यह सत्य बोला है तो यह नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये जो दूसरा समीकरण यहां से यहाँ तक ये अकेले आएगा, तो इसको भी आना है ओरिजिन तक, मतलब यहां से यहाँ तक आएगा तो अकेले ना आएगा, इस बाउंड्री पर पहुंच जाएगा तब ना दोनों साथ साथ मिल करके चलेगा। तो मतलब इस घर को पेंटिंग नहीं करना, इसमें अकेले ही आएगा। अब देख लेते हैं ये वाला घर को, यहाँ छोटका जो है, इसमें देखिए पहला समीकरण जो है सत्य बोलता है और दूसरा समीकरण सत्य बोलता है। दूसरा समीकरण यहाँ से इधर आएगा, ये पहला समीकरण यहाँ से यहाँ तक, मतलब पहला समीकरण इसमें अकेले यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसमें अकेले, इसमें ये समीकरण जो है उधर तो नहीं गया, आगे जाएगा नहीं जाएगा, ये आ जाएगा ओरिजिन की तरफ, ये
उधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा तो ये तो अकेले इसमें दोनों ठो मिलेगा, इसमें नहीं, ये व्यक्ति यहाँ से अकेले इसमें आएगा, यहाँ से आते 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 इस रेखा पे है वाला पे पहुंच जाएगा यहाँ पे, तब यहाँ से दोनों साथ साथ मिल करके चलना प्रारंभ करेगा। यहाँ पे ई यहाँ से यहाँ तक अकेले आएगा, इस रेखा पे चलाएगा, इस रेखा पे चलाएगा, इस सरल रेखा इस रेखा पे चलाएगा, तब साथ साथ चलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक वो आएगा, यहाँ से यहाँ तक अकेले आएगा, इस रेखा पे चल जाएगा, तब दोनों साथ साथ चलेगा। यहाँ से चलेगा तो मतलब ये जो घर है ना, है वाला घर, यही घर में दोनों व्यक्ति साथ साथ मिल करके चलेगा। तो जिस घर में मिलकर चलेगा उस घर को क्या कर देना, छायांकित बढ़िया से कर देना, देखने में अच्छा लगे। ठीक, ऐसे करके क्या कर देना, पेंटिंग कर देना। ठीक, तो जिस यही घर में ना दोनों साथ साथ, तो हम कल बताए थे नहीं तो ये घर होगा पेंटिंग, नहीं होगा ये पेंटिंग, तो इतना पेंटिंग नहीं, वैसे एक तो तीर लगा देना समझने के लिए, इतना नहीं लगा देना कि पेंटिंग है उसको कर देना, ऐसा नहीं करना एग्जाम में। ठीक, तो देखिए इसमें यही घर में दोनों साथ मिल मिल करके चलेगा, तो मिलकर चलेगा तो इस घर को क्या कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे। अब ये पेंट हो गया, अब क्या हो गया, पेंटिंग हो गया। अब जितना पॉइंट से ये घेराया हुआ है क्षेत्रफल, जितना 1 2 3 4, जितना पॉइंट से ये छायांकित भाग है, मतलब पेंट किया हुआ है, जितना से छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल पूछता है। निकालिए मैक्सिमम किस पॉइंट का वैल्यू है, अधिकतम मान किस पॉइंट का है। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। नाम देना चाहते इसको ओ मान लीजिए, इसको ए पॉइंट मान लेते, इसको बी पॉइंट मान लेते, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, ए बी सी मान लिए, इसको ओ मान लिए। मतलब चारे पॉइंट से नहीं घेरा है, एक तो कटिंग पॉइंट यहाँ पे, एक कटिंग पॉइंट यहाँ पे, एक कटिंग पॉइंट यहाँ पे, एक कटिंग पॉइंट एक ग्राफ दूसरे यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 चारे पॉइंट पे यह क्या हुआ है, चारे पॉइंट पे यह क्या है, छायांकित भाग है। इसको ई पॉइंट को नहीं लिखना है, कहें इसका हमको कोई जरूरी है ना। यहाँ पे ई घर यदि यहाँ पे क्षेत्रफल ई यदि घेरा जाता, इसको पेंटिंग करते, तब इसका और इसका और इसका तीनों ठो पॉइंट का क्षेत्रफल निकालना होता। यदि यह वाला घेरा जाता तो ये और ये और ये तीनों का निकालते, तो हमको तो ई न ई घेराया है, तो मेन यहाँ पे ई घेराया है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट का क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम मान निकालेंगे तो हो गया। अब 1 मिनट का सवाल है, 2 मिनट का है, तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आप देखिए इतना काम कर दिए, तो आप जैड का प्रयोग, आप सबसे अंतिम में जैड का मान का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। जैड का प्रयोग कब करना है, सबसे लास्ट में करना है, तो जैड का मान आप करेंगे है यहाँ पे हम प्रयोग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए, तब मिटा देते हैं इसको। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा वही क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया इसके सामने क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर का समीकरण 1, इस साइड 50 है तो 50 से दोनों, तो इस साइड भागा देंगे 50 से, तो इस साइड भी 50 से भागा देना होगा। इस साइड काहे 50 से भागा दी, काहे कि हमको इस साइड 1 बनाना है। क्या बनाना है, इस साइड 1 बनाना है। 1 कब बनेगा, भागा देंगे तब, इस प्रकार से बना दिया। तो अब मूल बिंदु, इसके बाद क्या करना, मूल बिंदु 0 0 किसमें रखेंगे, तो ये लीनियर इक्वेशन जो दिया उसमें रखेंगे मूल बिंदु। तो रखेंगे, यदि सत्य बोलेगा, देखिए ना यहाँ पे 0 रखे, 0 एक्स मान 0 वाई का मान 0, एक्स वाई का मान 0 रखेंगे तो 0 + 0 0, यहाँ 50 आ गया। यहाँ देखिए 50 बड़ा है ना 0 से, मतलब सही है ना, सत्य हो गया, ये सत्य है। इसी प्रकार इसमें 90 इस साइड है, तो इस साइड 1 लाने के लिए 90 से भागा देना पड़ेगा, तो इस साइड भी 90 से भागा देंगे। इस साइड देखिए 3 से यहाँ पे कट गया, 30 हो जाएगा, 3 से 90 काटेंगे 30 हो गया, यहाँ y बटा 90 बराबर 1 हो गया। इसमें भी मूल बिंदु 0 0 किसमें रखेंगे, यहाँ पे जो दिया है ना, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन उसमें रखना है, लीनियर इक्वेशन में मूल बिंदु रखना है। तो वहां पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे आ गया। देखिए 0 से 90 बड़ा है ना, सत्य है, यह भी है। जब सत्य है तो हो गया। अब देखिए तब ग्राफ क्या कर देना, इसका ग्राफ वहां पे हम खींच लिए और उसका भी ग्राफ वहां पे हम खींच लिए। समीकरण 1 वाला, ये जो समीकरण 1 है इसका यही पे है ना, x के नीचे में 50, तो x पे जाना है 50, x के नीचे में 50 है, तो x के नीचे में यहाँ पे 50 गए, y पर भी 50 है यहाँ पे, तो y पर भी 50 गए, खींच दिए। और दूसरा समीकरण जो यहाँ पे दिया गया है, दूसरा में है x के नीचे में 30, तो x पे 30 जाएंगे, y के नीचे में 90, तो y पर 90 जाएंगे, ऐसे करके खींच दिए। अब इसमें पता यहाँ पे कटिंग, एक ग्राफ यदि दूसरे ग्राफ को कटिंग करेगा तो वह कटिंग पॉइंट का समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्यूशन करके x y का मान निकालेंगे, वही कटिंग पॉइंट होता है। समीकरण 1 और 2 का मान निकाल लिए, यहाँ पे x और y का
मान निकाले, यहाँ पे सॉल्यूशन करके इतना निकाले, लिख दिए। अब इसमें जब सत सत बोला तो दोनों जहां पर मिल करके चलेगा उसको पेंटिंग करना है। यह पहला वीडियो हम कितना बार बोल चुके हैं, पहला वीडियो में आप देख लीजिए एक बार जाकर के। उसमें असत बोलता है, असत बोलता है, सत सत बोलता है, या असत असत बोलता है, या एक ठो सत बोलता है, एक ठो असत बोलता है, कैसे उसको बनाएंगे, कैसे पेंटिंग करेंगे, सब बता दिए उसमें। तो वह देख लीजिएगा तो ये तो निकल जाएगा, एक के बार में बन जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, थोड़ा इसका अब छायांकित भाग। अब इतना काम कर दिए तब जेड का मान, सबसे लास्ट में जेड का मान का प्रयोग करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पे हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। अब इसका काम हो गया है तो वहां पे आप क्या करिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा अब मिटा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना होगा इसमें। अब ज्यादा का मान तो है, अधिकतम है या न्यूनतम है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ना, अधिकतम पूछे या न्यूनतम पूछे उससे हमको कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पे मिटा तो गया, थोड़ा बचा है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है इसमें, अब जाड दिया है, जाड दिया है ना, तो जाड दिया है तो यहाँ पे एक डब्बा बना लेना, यहाँ पे आराम से डब्बा बना लेना है, डब्बा ऐसे ऐसे करके एक तो डिब्बा बना लेंगे लास्ट में। अब यही तो कहानी, यही डिब्बा के लिए तो इतना खेल खेले हैं, ठीक, इतना खेल खेले हैं। अब एक में क्या कर देना, ऐसे करके लिख सकते, ऐसे करके बना देना ये डिब्बा वाला, एक जितना पॉइंट का जरूरी होगा आराम से सुंदर सुशील से बना देना। यहाँ पे एक में लिख देना पॉइंट, पॉइंट पॉइंट लिखिए, या कॉर्नर पॉइंट भी लिख सकते हैं। अब जेड बराबर यहाँ पे लिख दीजिए, जेड बराबर कितना दिया, इसको थोड़ा बड़ा लिखना, तो इसी में जेड का मान लिखना है ना, 4x प्लस कितना है, 4x प्लस कितना है, वह है जेड का मान है ना 4x प्लस वह, तो यहाँ पे लिख दिए, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए यहाँ पे पॉइंट लिख दिए। अब चलिए जितना पॉइंट से यह घेरा हुआ है ना, जितना पॉइंट से, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, चारों पॉइंट यहाँ पे लिख देना। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं 0, तो जी ओ पॉइंट पे है 0 0 मूल बिंदु लिख देंगे, कोनो टेंशन वाला बात नहीं है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, एक यहाँ पे है, यहाँ पे ए माने है, उसको ए माने हैं, तो यहाँ पे ए माने हैं, तो यहाँ पे आ गया 30 और कितना 0, कुछ मान सकते हैं यहाँ पे ओ माने, ए बी माने, यहाँ पे सी माने, इस पॉइंट को बी मान लिए, इस पॉइंट को यहाँ पे सी मान लिए, इस पॉइंट को ए माने हैं, इस पॉइंट को ओ माने, कोनो दिक्कत इसमें नहीं है, कुछ मान सकते हैं, पी क्यू आर एस कुछ मान सकते हैं पॉइंट को, उससे कोई टेंशन नहीं है। चलिए यहाँ पे बी वाला पॉइंट ए वाला लिख लिया। अब बी वाला देख लेते हैं कितना है, बी वाला दिया हुआ है 20 और है यहाँ पे 30, और यहाँ पे जो सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 0 और 50, तो यहाँ पे लिख लेना है, लिख लेना है 0 50। तो 4 पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 पॉइंट निकलने वाला, 1 2 3 4 चारों पॉइंट लिख लिए। अब चलिए यहाँ पे देखिए जेड, जेड का मान, एक्स का मान 0, वाई का मान भी 0 रखेंगे, एक्स का मान 0 रखेंगे, 0 प्लस 0 तो 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स का, वाई का मान यहाँ पे देखो, दूसरा होता है वाई, पहला होता है एक्स, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तो वाई का मान 0, एक्स का मान रखेंगे 30, तो 30 गुना 4 करेंगे, 4 या 12 120 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक्स का मान रखना है 20, वाई का मान रखना है 30, तो यहाँ पे इसका 20 रखेंगे, तो 20 4 गुना 80, यहाँ पे हो जाएगा वाई, यहाँ पे देखिए ना, जैसे 4 गुना 20 प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का मान 20, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 80, यहाँ पे 4 गुना 20 चौका कितना 80 प्लस 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, कितना जोड़िए 10 हो गया, तो 110 हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे x का मान 0, तो मतलब इसका 0, अब y का मान 50, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 50 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, यदि दिक्कत हो तो रफ में आप करके यहाँ पे मान लिख लेना, ठीक है। तो इतना लिख दिए, आप इतना लिख दिए तो कोनो टेंशन नहीं है, इतना तो बच्चों निकाल सकता है इसका सोल्यूशन। सब पॉइंट लिखेगा, एक पॉइंट, एक में जेड, उसका इसमें मान रखते चलिए, इसका मान लिख दीजिए। अब इसमें पूछता है अधिकतम मान बताइए क्या होगा, किस पॉइंट पे होगा अधिकतम मान। तो अधिकतम मान देखिए इसमें सबसे अधिकतम, सबसे अधिक कितना है इसमें, सबसे कोनो बच्चों बता सकता है, खेलने धूपने वाला बच्चा भी बता सकता है अधिकतम इसमें कितना आया है। अधिकतम क्या है 120 है ना, सबसे अधिक है 120 है। यदि इसमें पूछ देता यहाँ पे न्यूनतम मान बताइए, मतलब न्यूनतम मतलब होता है कम से कम, क्या होता है कम से कम, तो न्यूनतम कहता था 0 आंसर, अधिकतम पूछ दिया तो 120 आंसर, ठीक। तो यहाँ पे एक लिख देना पॉइंट, यहाँ पे लिख देना बिंदु, बिंदु
ए 30, यहाँ पे 0 पर अधिकतम मान 120। आंसर, एक लाइन का आंसर। यहाँ पे बिंदु ये पर है, यहाँ पे ए 30 0 पर ना, बिंदु इतना पर अधिकतम मान कितना 100 कितना है 20 है। तो कितना आसान है, ये जेड का मान का सबसे लास्ट में यूज करना, ऐसे करके बना देंगे। यदि आपको यह समझ में आया है वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना तो नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसको नहीं होगा तो यहाँ पे एक बार पढ़िए, फिर से एक बार इसको फिर से बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला वीडियो देख लीजिए तब यही पूरा और क्लियर हो जाएगा। यदि आपको क्लियर यदि हो गया तो ठीक। चलिए, इसका मान हो गया कितना, यहाँ पे 120 आ गया तो हो गया। यहाँ पे इतना तो कोई भी कर सकता है, इतना कर देंगे तो बोर्ड में क्या होगा, 5 मार्क मिल जाएगा। है ना मजा का बात। 1 2 3 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। सबसे आसान ग्राफ है, सबसे आसान। लेकिन एक बार समझ जाइए तो सबसे आसान, नहीं समझिएगा, नहीं देखिएगा, नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो सबसे भारी ग्राफ है, ठीक है ना, सबसे भारी ग्राफ है। यदि समझ गए तो एक बार 2 बार बनाइए। कोशिश करने वाले के हार नहीं होती, कोशिश जो करते हैं उसका हार नहीं होता है। आप कोशिश तो करिए, थोड़ा कोशिश करिए। तो चलिए आज हम रखते हैं ये।